नमस्कार। टीवी9 पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। देश आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। बता दें कि आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। कारगिल युद्ध के दौरान दुनिया ने देश के सैनिकों का पराक्रम देखा और आज पूरा देश कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है। कारगिल विजय दिवस देश के लिए शौर्य और वीरता की मिसाल है। इस पावन मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं और सेना के अधिकारियों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास पहुंचे। यहां उन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल में देश के वीर सपूतों को याद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने जो वीरता का प्रदर्शन किया, जो शौर्य दिखाया, वो इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि वो उन वीर सपूतों को सलाम करते हैं। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सपूतों को ही नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश अपने जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के सामने खतरे और चुनौतियां भविष्य में और अधिक जटिल होने की संभावना है। आगे उन्होंने कहा कि भारत को उनका सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हम उन वॉर हीरोज को पूरी निष्ठा के साथ और सम्मान देने के लिए जिन्होंने 1999 की लड़ाई में दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम किया, उसके लिए जैसा आप जानते हैं हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं भारतीय सेना की ओर से हमारे शहीद साथी सबको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। साथ ही में वीर नारी और उनके परिवार, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका बलिदान राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता है और हम इसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। लद्दाख में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय लड़ाकू विमानों ने भी करतब दिखाए। 4 MiG-29 विमानों ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक के ऊपर से उड़ान भरी। वहीं 3 चीतल हेलीकॉप्टरों ने भी पुष्प वर्षा करके 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर नारायणगढ़, छरेटा, अमृतसर स्थित पंजाब स्टेट वॉर हेरिटेज मेमोरियल एंड म्यूजियम में शहीदों को श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। समारोह में उन्होंने 56 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान एक महिला कारगिल युद्ध में शहीद हुए अपने बेटे को याद करके भावुक हो गई और मुख्यमंत्री भगवंत मान को गले लगाकर रोने लग गई। मुख्यमंत्री मान ने महिला की हौसला अफजाई की। आज के दिन सब तो उच्ची पहाड़ी ते तिरंगा झंडा झूल गया सी, ताइयों अज जिहड़ी अमर ज्योति जग रही है। ये ज्योति दे विच मैं खास तौर पे उन्हां परिवारां नूं कहना चाहुंदा, इस ज्योति दे विच तेल नहीं, इस ज्योति दे विच तुहाडे प्यारिआं दा, तुहाडे पुत्तां दा, तुहाडे भरावां दा खून है। ये बुझदी नहीं। तेल वाला दीवा किते ना किते तेल मुक जांदा, बुझ जांदा है। ये खून वाले दीवे ने, ये बलिदान वाला खून है। साडे गुरुआं ने लड़ाइयां लड़ियां, सानू जुल्मां दे खिलाफ लड़न लई
प्रेरणा दिती, खंडे बाटे का अमृत छकाया, फौज तैयार की खालसे की, जबकि बहुत ज़्यादा सीगे, दुश्मन की गिनती बहुत ज़्यादा सी, पर फिर भी एक फौज तैयार की खालसे की। और फौज जिस तरीके नाल लड़ी, उत्ते फिल्मां बन रही ने अज, चाहे सारागढ़ी है, चाहे कितों की भी तुसीं लड़ाई की गल कर लो, अज फिल्मां बन रही उन्हां ते। गुंजन सक्सेना मैं वो देखी मूवी, उस कुड़ी ने कारगिल दे विच किस तरह पायलट बन के गई तो किस तरह वो बचा के लेके आई अपने साथियों नूं। सो सानू अपने विरसे नूं ते सभ्याचार नूं जिथे याद रखना चाहिए, नाल नाल साडे शहीदां दीयां कुर्बानियां नूं याद रखना चाहिए। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आने वाली 28 जुलाई को चंडीगढ़ 12,500 कंट्रैक्चुअल शिक्षकों को रैगूलर करेंगे। इस दौरान बैंस ने कहा कि जो काम पिछलियां सरकारां 10 सालों च नहीं कर सकियां, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 साल च कर विखाया। सत श्री अकाल जी, मैं हरजोत सिंह बैंस, सिक्ख्या मंत्री पंजाब। 28 जुलाई को साडे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी सिक्ख्या महकमे के 12,500 जिन्होंने 28 जुलाई तक आप कच्चे टीचर्स कहते सी, उन्होंने जीवन तब्दील होने जा रहा। उन्होंने सारे टीचर्स नूं रैगूलराइजेशन लैटर्स मिलणगे। सरदार भगवंत मान जी ने जिद्दां ही मुख्यमंत्री बने उसी दिन तो एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिता ते सारे ऑफिसर्स नूं भी दिशा निर्देश दे दिते सी कि जिवें मर्जी करो, पर ये सारे टीचर्स नूं जिहड़े कच्चे इन्हां नूं पक्का करन दे सारे राह पद्धरे किते जाण। पॉलिसियां बनियां, बहुत मेहनत करन तो बाद 1.25 साल बाद हुण 28 जुलाई नूं दिन आ रहा ते इस मेरे लिए भी बहुत खुशी वाले दिन है। मेरे सारे महकमे दे 12,500 टीचर्स जिन्हां ने लंबी मेहनत की है, संघर्ष किया ते जिन्हां दा वड्डा योगदान है पंजाब दे स्कूलां नूं दे विच, उन्हां दा जीवन तब्दील होने जा रहा। जिथे मान साहब ने कहा कि खुद इत्थे कुछ टीचर्स नूं वंडणगे, उत्थे पंजाब दे विच 12,800 प्राइमरी स्कूल है ते लगभग हर स्कूल दे विच कोई ना कोई कच्चा अध्यापक ड्यूटी कर रहा 1-2। तो मान साहब वालों ये दिशा निर्देश है कि जिथे असीं इन्हां नूं पक्का भी कर रहे हैं, उत्थे नाल ही इन्हां दा जिहड़ा सन्मान है ते इन्हां दे वल्लों जिहड़ा कीता होया संघर्ष है, उसनूं देखदे होए सारे स्कूल का स्टाफ, सारे स्कूल के बच्चे ते जिहड़े उत्थे लोकल उन्होंने SMC है या साडे MLA साहबान, वो जाके इन्होंने सन्मानित करनगे अते रैगूलराइजेशन लैटर्स देणगे जिवें मान साहब इत्थों वो वंडदे ने। ते मैनूं लगदा है कि बहुत वड्डा दिन है साडे सिक्ख्या महकमे लई ते मैं सारे ही उन्हां टीचर्स दा 12,500 टीचर्स नूं मुबारकबाद दिंदा, उन्हां दे परिवारां नूं, उन्हां दे दोस्तां मित्रां नूं, उन्हां दे स्कूल दे बाकी स्टाफ नूं ते आस करदा कि तुसीं हुण तक बहुत मेहनत की है ते हुण अगे आपां होर मेहनत करांगे ते अपने बच्चों का भविख आपां होर उज्जवल करांगे ते पंजाब दे सिक्ख्या महकमे दे विच जिहड़ी सिक्ख्या क्रांति चल रही है उसदे विच हुण तुसीं होर वध चढ़ के योगदान पाओगे। बहुत बहुत धन्नवाद जी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने परिवारजनों को आर्थिक सहायता के लिए कई वड्डे ऐलान किए। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर ते साबका सैनिकों की विधवावां को दी जाने वाली 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि को 10,000 किया जाएगा। उत्थे ही शारीरिक नुकसान के लिए 25 लाख रुपया दिता जाएगा। इस दे नाल पंजाब सरकार शहीदों उत्ते सालाना 9.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मान ने इस दौरान कहा कि शहीदों की कुर्बानी के मुकाबले यह धनराशि बहुत घट है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नियमों के तहत आवश्यक 50 से ज्यादा सांसदों की गिनती के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहस का समय वो तय करेंगे और सदन को बताएंगे। मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस भव्य कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करने से पहले यहां पूजा अर्चना की। बता दें कि यह कॉम्प्लेक्स सितंबर में होने वाली G20 बैठक के लिए बना है और ये करीब 123 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स की कई और खासियतें हैं। 2700 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। लेवल 3 के इस कन्वेंशन सेंटर में 7000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस कॉम्प्लेक्स में मेहमानों की सुविधा के लिए 5500 से ज्यादा पार्किंग स्थान बनाए गए, जिससे उनकी गाड़ियों को पार्क करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस दौरान पीएम ने कई श्रमिकों को सम्मानित भी किया। पहले तो हम लोग दूर दूर से देखते थे प्रधानमंत्री जी को, चलो आज हमने हमारे सामने हुए, हमने रियल में देखा। हमारे को प्रधानमंत्री जी ने शॉल भी दिया और हमने बहुत मेहनत किया। यहाँ पे बारिश थी और कोविड की वजह से भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत मेहनत करके हमने यहाँ पे काम किया। चोर लुटेरों बदमाशों के मंसूबे जब परवान चढ़ते हैं तो क्या आम क्या खास, उन्हें किसी में फर्क महसूस नहीं होता। यही वजह है कि फिरौतीखोरों ने भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर रहे युवराज सिंह को भी नहीं छोड़ा। दरअसल गुरुग्राम में क्रिकेटर युवराज सिंह की मां से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद फिरौती मांगने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला का नाम हेमा उर्फ डिम्पी है, जो युवराज सिंह की मां शबनम सिंह को ब्लैकमेल करके झूठे केस में फंसाने के नाम पर 40 लाख की फिरौती की मांग कर रही थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आज भी बारिश हुई, जिस कारण दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो गया। इसकी वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। सुबह 2 से 3 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई और सड़कों में पानी भर गया। इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।